गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं पवन दूतिका का सेकेंड पार्ट जो है लेकर के आया हूँ कक्षा 12 के लिए। जो मैं कल पढ़ाते समय वीडियो जो है बीच में ही रुक जाने के कारण वह शेष भाग जो है आज हम देखेंगे। आज 12वां जो है पवन दूतिका कक्षा 12 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा जो लिखा गया है उसमें हम जो है 11 पद्य तक जो है देख चुके थे। आज जो है हम 12वां पद्य जो है देखेंगे कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। इसमें राधा जी बता रही हैं कि नीले फूले कमल दल, जैसे कमल का दल माने होता है समूह, जैसे नीले रंग का कमल का फूल खिला होता है, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का गात माने शरीर सांवला, श्यामल माने सांवले रंग का जो है उनका शरीर जो है खिला हुआ है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फवीला, यानी पीला का अर्थ होता है पीले रंग का, प्यारा वसन माने होता है वस्त्र, कटि कटि का अर्थ होता है कमर में, पहनते हैं फवीला अर्थात कृष्ण जी जो है अपने कमर में पीले रंग का वस्त्र जो है पहने हुए हैं। छुटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती है। अलख, अलख का अर्थ होता है बाल, और बाल जो है कैसे हैं? काली, छुटी काली, यानी उनके काले काले बाल जो है छूट करके यानी बिखर करके भगवान श्री कृष्ण के मुख की सुंदरता को और अधिक जो है बढ़ा रहे हैं। सब वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सब वस्त्र, इसका अर्थ होता है सुंदर वस्त्रों में नवल तन, नवल माने नया, तन माने शरीर से, फूटती प्रभा, प्रभा माने किरण, यानी प्रकाश की किरणें जो है उनके नए शरीर से जो है क्या हो रही है? फूट रही है अर्थात निकल रही है या प्रतीत हो रही है। आगे देखेंगे 13वां जो है पद्य हम देखेंगे। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो है जो वपु माने शरीर है, राधा जी कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो शरीर है ऐसा लग रहा है कि किसी साचा में ढाल करके जो है बनाया गया है। दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सत पुष्पों सी सूरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों, सत माने सैकड़ों पुष्पों के, सूरभ माने सुगंध के समान, प्राण संपोषिका है। प्राण माने प्राणों को, संपोषिका माने शक्ति प्रदान कर रहे हैं, यानी सैकड़ों पुष्पों के सुगंध के समान उनके प्राणों को जो है शक्ति प्रदान कर रहे हैं। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले। बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो दोनों कंधा है वह वृषभ, वृषभ का अर्थ होता है बैल, बर माने होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ बैलों के समान जो है कृष्ण के दोनों कंधे जो है बड़े ही मजबूत और सजीले माने सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है, यानी भगवान श्री कृष्ण जी की जो है जो लंबी बाहें हैं वह कलब कर, कलब का अर्थ होता है हाथी, कर माने सूंड, हाथी के सूंड के समान शक्ति की
पेटिका, पेटिका का अर्थ होता है पिटारी, यानी शक्ति की जो है पिटारी है या खजाना है। कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो है जो लंबी बाहें हैं वह बैल के क्या बताया गया है, कलब, कलब मतलब होता है हाथी, यानी हाथी के सूंड के समान उनकी दोनों बाहें जो है शक्ति की जो है क्या है, पेटिका है। पेटिका मतलब पिटारी है या खजाना है। इसमें बताया गया है कि लंबी बाहें कलब करसी, यानी भगवान श्री कृष्ण की लंबी बाहें जो है कैसी है, हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी या खजाना है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आतीर्ण होगा। राधा जी जो है पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि राजाओं सा सिर पर, जैसे राजा अपने सिर पे मुकुट धारण करते हैं वैसे ही हमारे प्रियतम कृष्ण के सिर पे दिव्य माने अलौकिक, आतीर्ण माने मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, यानी शोभा होगी यानी सुंदरता होगी, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण माने सोने के कुंडल धारण किए होंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण जी जो है अपने दोनों कानों में स्वर्ण के, सोने के जो है कुंडल जो है धारण किए होंगे, जो देखने में बहुत ही सुंदर होगा। नाना रत्न कालित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना, नाना का अर्थ होता है अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, मंजू केयूर का अर्थ होता है बाजूबंद, यानी अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के भुजाओं में बाजूबंद जो है होगा या बाजूबंद पहने होंगे। मोती माला लसित उनका कंभ सा कंठ होगा, यानी भगवान श्री कृष्ण जी का जो है कंभ माने होता है शंख के समान जो है कंठ, यानी भगवान श्री कृष्ण जी का जो कंठ होगा वह शंख के समान होगा, और मोती माला लसित, और मोतियों के माला से लसित माने भरा होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। राधा जी कह रही है कि हे पवन, तुम्हारे अंदर तो कोई ऐसा गुण नहीं है जो हमारी व्यथा को, जो हमारी दुख तकलीफ को तुम कृष्ण को जो है सुना सको। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तुम जो है हमारी बात को जो है भगवान कृष्ण के पास जो है क्या करना, प्रखर मति, प्रखर का अर्थ होता है तेज, मति माने बुद्धि, तेज बुद्धि से, और युक्ति माने विधियों के साथ जो है वहां पर व्यापार की दृष्टि से जो है चलाना। बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ सी यानी मेघ माने बादल के समान, कांति वाले, चमकने वाले कृष्ण जी निज माने अपने, सदन माने घर में बैठे हो, यानी बादल के समान चमकने वाले कृष्ण जी अपने घर में यदि बैठे हो तो चित्रों को इस भवन के देख जाना। तो तुम क्या करना, राधा जी कह रही है कि हे पवन, तुम जो है भवन के, यानी उस भवन में, भवन का अर्थ होता है घर, उस घर में जो है तुम ध्यान से देखना, अगर कहीं चित्र जो है दिखाई दे तो उस चित्र को जो है ध्यान से तुम देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर उस चित्र में विरह में डूबे हुए किसी व्यक्ति या किसी स्त्री का जो है चित्र आपको दिखाई दे तो जाके सन्निकट, तो तुम उसके पास जा करके उस चित्र को धीरे धीरे जो है हिलाना,
प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, जिससे हमारे प्यारे, प्यारे का अर्थ होता है प्रियतम, जिससे हमारे प्रियतम कृष्ण जी जो है चकित माने आश्चर्यचकित हो करके उस चित्र को जो है देखने लगे। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी कह रही हैं कि मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे ही कृष्ण जी जो है उस चित्र को देखेंगे उन्हें अपनी राधा की याद जो है अवश्य आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर जो है कोई सदन माने घर में, चित्र उद्यान माने बगीचे का हो, अगर उस घर में जो है कहीं अगर जो है उद्यान यानी बगीचे का चित्र जो है दिखाई दे और वो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले, बावले का अर्थ होता है पागल, यानी विपुल सुंदर। बताया गया है कि अगर कोई प्राणी जो है उस बगीचे में घूमता हुआ दिखाई दे, कैसा व्यक्ति? जो बावला हो गया हो, जो पूरी तरह से क्या हो, पागल हो गया हो, और वह प्राणी जो है बगीचे में घूमता हुआ दिखाई दे। कौन से बगीचे में? चित्र रूपी बगीचे में। तो जाके सन्निकट, तो तुम उसके पास जा करके, राधा जी कह रही है कि हे पवन तुम उसके सन्निकट, सन्निकट माने पास जा करके उस बगीचे रूपी चित्र को धीरे धीरे जो है हिलाना। देवतात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलता की कराना, यानी उस देवतात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण को जो है ब्रज की सूरत जो है आप व्याकुलता के साथ जो है याद कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा, प्यारा माने सुंदर, कुसुम माने पुष्प, कुमलाया हुआ माने मुरझाया हुआ, गेह माने घर में अगर कहीं पड़ा हो। अगर जो है राधा जी कह रही हैं कि हे पवन कहीं कोई सुंदर, कुसुम माने पुष्प जो है मुरझाया हुआ, गेह माने घर में कहीं पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर, तो प्यारे माने कृष्ण के चरणों में उस फूल को ला करके डाल देना या रख देना। यो देना पवन बतला फूल सी एक बाला, हे पवन तुम बतला देना कि इस फूल के समान ही जो है एक बाला जो है राधा, राधा जो है एक स्त्री है। यानी बताया गया है कि यो देना पवन, यानी हे पवन तुम बतला देना कि इस फूल के समान ही जो है एक जो है बाला माने राधा रूपी स्त्री है। मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती, मलाना माने दुखी हो करके भी वह आपके कमल रूपी पग माने चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, अगर हमारे प्रियतम, राधा जी कह रही है कि हे पवन यदि हमारे प्रियतम जो है मंज माने सुंदर, उपवन माने बगीचा या किसी वाटिका में खड़े हो, अगर किसी बगीचे या वाटिका में खड़े हो तो छिद्रों में जा तो त्वरित करना बेरुसा कीचकों की। बताया गया है कि तुम जो है छिद्रों में त्वरित करना, बताया गया है कि त्वरित यानी बांस के छिद्रों में, त्वरित का अर्थ होता है बांस, यानी बांस के छिद्रों में जो है जा करके बेड़ू माने बांसुरी के समान जो है बजना। यो होवेगी सूरत उनको सरो गोपांगना, इस प्रकार जो है
कृष्ण को सर्व माने सभी, गोपांगना माने गोपियों की उन्हें जो है याद आ जाएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो श्रवण माने सुनने के लिए, बंसी माने बांसुरी, जो बांसुरी की आवाज को सुनते ही जो है उनके अंदर उत्कंठा यानी जिज्ञासा जो है अधिक आ जाती है। जैसे ही वो बांसुरी की आवाज सुनेंगे उनके अंदर जो है उत्कंठा होगी, जिज्ञासा होगी जानने की ये आवाज कहाँ से आ रही है। आगे देखेंगे 20वां पद्य। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यानी राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, तुम जो है फूले कमल दल, खिले हुए कमल का फूल जो है श्याम के सामने, श्याम माने कृष्ण के सामने ला करके जो है रख देना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तुम जो है थोड़ा थोड़ा, विपुल माने स्वच्छ, जल में व्यग्र माने बेचैन हो करके उस फूल को डुबाना निकालना, डुबाना निकालना। यो देना भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। भगनी, यहाँ पर भगनी मतलब होता है बहन। राधा जी पवन को बहन संबोधित कर रही है कि हे बहन, जतला देना यानी बतला देना कि अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने कमल जैसी नेत्रों वाली एक राधा है जो है आंखों को विरह विदुरा वारी में बोरक, जो अपने आंखों को जो है आपके विरह रूपी विरह रूपी आंसुओं के जल में जो है डुबोए रहती है। यानी बतला देना हे बहन कि अम्भोज नेत्रा की कमल जैसी नेत्रों वाली राधा जो है आपके विरह में ही जो है उनकी आंखें हमेशा आंसुओं में क्या होती है, डूबी रहती है। आगे देखिए इसमें बताया गया है कि धीरे लाना वहन करके नीत का पुष्प कोई। राधा जी कह रही है कि हे पवन, तुम धीरे धीरे जो है जाना वहन, वहन जो है वहन माने उठा करके, नीप माने कदम का, पुष्प कोई जो है लाना। हे राधा जी कह रही है कि हे पवन, तुम धीरे धीरे जो है जाना और नीप माने कदम का पुष्प जो है उठा करके जो है लाना। और प्यारे के चपल, प्यारे माने कृष्ण के, चपल माने चंचल, दृढ़ माने आंखों के सामने उसे डाल देना, उस कदम के पुष्प को रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता। तुम ऐसे, राधा जी से कह रही हैं, राधा जी पवन से कह रही हैं कि ऐसे देना प्रकट और दिखलाना कि नित्य माने प्रतिदिन आपकी जो राधा है वह आशंकित रहती है, अर्थात डरी हुई इसी कदम के पुष्प के समान जो है रहती है। जैसे कदम का पुष्प आप देखेंगे तो उसमें रोए जो है खड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा कह रही है कि ऐसे हे पवन तुम बतलाना कि ये जो कदम का पुष्प है जैसे इसके रोमे खड़े हैं वैसे जो आपकी राधा है वह नित्य माने प्रतिदिन इसी कदम की पुष्प के समान जो है डरी डरी सी रहती है। कैसी होती विरह बस में मैं नित्य रोमांचित, यानी मैं, राधा जी कह रही है कि मैं कृष्ण के विरह में डूब करके भी नित्य माने प्रतिदिन कृष्ण से मिलने के लिए रोमांचित रहती हूँ। आगे देखेंगे, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी के, यानी राधा जी कह रही हैं कि हे पवन,
भगवान श्री कृष्ण जी जो है ना, जिस बिटप माने पेड़, जिस पेड़ के नीचे जो है बैठे हो, उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट माने पास में ला करके भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने धीरे धीरे हिलाना। यानी भगवान श्री कृष्ण जी जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, उसी पेड़ का कोई पत्ता जो है तोड़ करके ला करके भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने धीरे धीरे जो है हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। और प्यारे, प्यारे माने कृष्ण, प्यारे माने क्या होता है? कृष्ण को विदित माने ज्ञात कराना, और चातुरी माने चालाकी से दिखाना। हमारे प्रियतम को विदित माने ज्ञात कराना और बड़ी ही चालाकी से तुम दिखाना। मेरी चिंता विजित का चित्त क्लांत हो कांप जाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत, जिससे वह जो है यह देख करके जो है क्या हो जाए, उनका जो चित्त है, उनका जो हृदय है, वह जो है क्या हो, दुखी हो करके, क्लांत माने दुखी हो करके कांप उठे। सुखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा जी कह रही है कि हे पवन, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और है, इसको आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहे। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा जी कह रही है कि हे पवन, अगर कोई सूखी हुई लता जो है धरा माने धरती पर कहीं पड़ी हो, तो पांवों के निकट, तो उसे जो है तुम भगवान श्री कृष्ण, श्याम माने श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण की पांवों के निकट माने पाक ला करके गिरा देना। सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। राधा जी कह रही है कि हे पवन, तुम कृष्ण के सामने यह सीधे सीधे जो है प्रकट करिएगा कि यह जो लता है, यह जो घास है, प्रीति माने प्रेम से वंचित होने के कारण जो है यह क्या हो गई है, सूख गई है। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधा जी कह रहे हैं कि हे पवन, यह बतलाइएगा कृष्ण से कि अति मलिन, अति माने अत्यधिक मलिन जो है सूखते नित्य जाना। इसी प्रकार जो है राधा आपकी जो है अत्यधिक मलिन हो रही है और नित्य माने प्रतिदिन आपके विरह में सूखते जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। राधा जी कह रही हैं कि कोई नवल माने नया, तरु माने वृक्ष, कोई नए वृक्ष का पत्ता जो है पीत माने क्या हो रहा हो, पीला हो रहा हो, तो उस पीले पत्ते को ला करके हे पवन प्यारे, तो प्यारे के दृग, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, यानी उनके दोनों नेत्रों के सामने लाना। यानी अगर कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो, तो उस नए पत्ते को ला करके भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने जो है क्या करना, धीरे धीरे संभल करके रखना। धीरे धीरे उस पत्ते को ला करके संभल करके रखना और कृष्ण को जो है बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जैसे यह पत्ता जो है क्या हो गया है, पीला हो गया है, ठीक उसी प्रकार आपकी जो राधा है इसी पत्ते के समान जो है पीली हो गई है। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं
राधा जी संबोधित कर रही है पवन को कि हे पवन, प्यारे प्यारे माने कृष्ण को विदित माने ज्ञात करके, सर्व माने सभी, मेरी व्यथा माने दुख तकलीफ को, मेरी सारी दुख तकलीफ को जो है क्या करना, कृष्ण को ज्ञात कराना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। तुम धीरे धीरे जो है कृष्ण के पास पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल जो है वहन माने उठा करके लाना। थोड़ी सी चरण रज जो ला दोगी हमें। राधा जी कह रही है कि हे पवन, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल अगर थोड़ा सा ला दोगी हमें, हमारे लिए, हम कैसे व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी। मैं अपने व्यथित माने दुखी चित्त माने हृदय को क्या करूंगी, हृदय से उस धूल को लगा करके कम से कम अपने हृदय को तसल्ली दे लूंगी कि कम से कम कृष्ण नहीं मिले तो उनके चरणों की धूल तो कम से कम हमें मिल गई। लास्ट जो है हम देख रहे हैं यह पवन दूतिका का अंतिम पद्य 26 नंबर। पूरे होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा जी पवन से संबोधित करते हुए कह रही हैं कि पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें। राधा जी कह रहे हैं कि अब तक हे पवन जो मैं आपको बताई हूँ उसमें से एक भी बात यदि आपसे पूरी न हो तो मेरी विनय इतनी मान लो। विनय का अर्थ होता है प्रार्थना। राधा जी कह रहे हैं कि हे पवन तुम मेरी एक और विनय माने विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट मान लो और चली जा। कहा, कृष्ण के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन तुम जो है ना छू के प्यारे, प्यारे माने कृष्ण के कमल पग, कमल रूपी चरणों को, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को एक बार जो है प्यार के साथ जो है छू करके आ जाना, आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगाकर। राधा जी कह रही है कि हे पवन मैं तुमको ही जो है अपने हृदय से जो है लगा करके जो है जी लूंगी और यह सोचूंगी कि कृष्ण को भले ही मैं गले नहीं लगा पाई लेकिन कृष्ण के बहाने जो है मैं आपको ही जो है अपने हृदय से जो है लगा लूंगी और ऐसा अनुभव करूंगी कि मैं कृष्ण को ही जो है गले लगा रही हूँ। इस प्रकार जो है क्लास 12th में जो है यह पवन दूतिका मेरे द्वारा जो है बहुत ही सरलतम तरीके से जो है इसको समाप्त किया गया। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज मेरे द्वारा जो यह व्याख्या किया गया है आपको बहुत ही जो है अच्छा लगा हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह मेरा चैनल, यह मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।